दोस्तों नमस्कार। भारत का कोई कॉरपोरेट भारत के बाहर जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सबसे बड़ी हो चली हो और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो विवादों के दायरे में भी हो, एक ही नाम जहन में हर किसी के आएगा, वो है अडानी ग्रुप। भारत में पार्लियामेंट चल नहीं पाई, अडानी पर बहस चाहती थी, सरकार ने इजाजत नहीं दी। अडानी का अपना प्रोजेक्ट्स दुनिया के 16 देशों में फैला हुआ है। वो चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल क्यों ना हो और चाहे वह ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया भारत के बाहर दूसरा बड़ा देश है जहां पर अडानी की चर्चा सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर नहीं होती, बल्कि जो विवाद अडानी को लेकर भारत के भीतर है, कुछ ऐसी ही परिस्थिति धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में बनती चली जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया के भीतर अडानी ग्रुप अपनी 6 बड़ी कंपनियों के आश्रय मौजूद है। उसके दायरे में ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स हैं, उसके दायरे में ऑस्ट्रेलिया के माइंस हैं। उसने यहां तक कि रेलवे लाइन भी तकरीबन 200 किलोमीटर बिछा डाली है। तो माइन हो, पोर्ट हो या फिर रेलवे ट्रैक हो, जिक्र ब्रिस्बेन का होता है, क्वींसलैंड का होता है। और यह सवाल लगातार ऑस्ट्रेलिया में बड़ा होते चला जा रहा है कि अडानी ग्रुप के जरिए क्या वाकई पानी को मोड़ दिया गया, पानी तक आदिवासियों को पहुंचने नहीं दिया गया, जिन जमीनों पर कब्जा हुआ या जिन जमीनों के आश्रय जो भी मुआवजा दिया गया उसमें कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं है। यह एक अलग मसला है कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में अडानी का भी योगदान इस दौर में हर किसी को याद आने लगा है। यहां तक कि क्वींसलैंड के तकरीबन 23,000 घरों में अडानी के पावर प्लांट से जो एनर्जी है वो वहां तक पहुंचती है। लेकिन हमने कहा ना कि भारत के बाहर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही वो देश है जहां पर अडानी की चर्चा विवादास्पद परिस्थितियों के साथ ली जाती है। और इस बात का जिक्र खुले तौर पर होता है कि भारत सरकार अपनी राजनीतिक ताकत और सत्ता के जरिए अडानी के प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया में जगह दिला चुकी है। हालांकि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, उस दौर में अडानीज ने ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट किया था तकरीबन $5 बिलियन का। लेकिन आज ये $5 बिलियन नहीं बल्कि तकरीबन 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना या उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट अडानीज का ऑस्ट्रेलिया में है। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया की हो, सुप्रीम कोर्ट ऑस्ट्रेलिया का हो, वहां पर भी अब यह मुद्दा छाने लगा है। और जिस लिहाज से अडानीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कहीं चले जाइए जिक्र हो ही जाता है कि अच्छा, भारत के वो कॉरपोरेट जिसके आश्रय ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। एक आवाज पिछले हफ्ते की है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। Vast majority of the allegations against me are being struck out by the judge today. From now, there is still a way to go. Adani has a month or 28 days to decide whether they want to appeal this or not. So we'll be like, yes, waiting 28 days while they make that decision. It'll be very hard for them given the strength of the judge. Top Adani socials, and we have just heard the news that Ben, well, how do people take that? Broadly good news that a lot of the charges against him have been dropped and he will not be ordered to pay costs. But they can appeal, and Ben is over there now doing a press conference. But huge props to everyone who's travelled from a long way away to be here. Sending lots of love and solidarity on the socials today. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच चुका है, पार्लियामेंट के भीतर शोर भी मच रहा है। इसीलिए एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि भारत के भीतर जब अडानी का मुद्दा पार्लियामेंट में गूंजता है और सरकार बहस की भी इजाजत नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई दखल दे पाने की स्थिति में नहीं आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया और वहां जो बातें निकल कर आ रही हैं उन बातों को आपने सुना भी जरूर
किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रोजेक्ट की वजह से अगर परेशानी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ऑस्ट्रेलिया में खुले हुए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में क्रिमिशल कोल माइंस एंड रेल प्रोजेक्ट जो कि क्वींसलैंड में है तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर का है। यहीं पर 200 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन अडानीज ग्रुप ने बिछा डाली है। और इतना ही नहीं, यहां पर क्वींसलैंड के भीतर हर बरस तकरीबन 2.97 बिलियन डॉलर की मदद इकोनॉमी के आसरे क्वींसलैंड को होती है। यानी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भारत के एकमात्र देश है जहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि टैक्स पेयर का पैसा क्या अडानीज के प्रोजेक्ट में लोन दिया गया, और दूसरी तरफ लोगों के जो ह्यूमन राइट हैं क्या उसका वायलेशन कोई कर रहा है। हालांकि तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। वो पर्यावरण का मसला है, यहां पर आप पर्यावरण के खिलाफ जिस रूप में पहल कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी ट्राइबल्स को लेकर मसला है, और तीसरा मसला इस देश की इकोनॉमी में क्या वाकई एक बड़ा योगदान इस तरीके से अडानीज का हो चुका है जहां पर उसके किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जनता विरोध करे, समाज सेवी विरोध करे, जर्नलिस्टों की पूरी कतार हो, लेकिन सरकार उस दिशा में देख नहीं पा रही है। क्या कमोवेश वही स्थिति है? लेकिन एक पहली बार दूसरी स्थिति भी नजर आई कि भारत सरकार जब अडानीज के साथ खड़ी है और वो प्रोजेक्ट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ तालमेल बैठाती है, तो विरोध के स्वर यहां पर भारत सरकार को लेकर भी उठने लगे हैं क्या? ये अलग अलग पोस्टरों के जरिए आप देख समझ सकते हैं। उसको हम दिखाएं उससे पहले तीन बातें और गौर कर लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कोयला इकाई जो ब्रक्स माइनिंग एंड रिसोर्स है उसके खिलाफ ह्यूमन राइट का मामला उठाया गया है। कारमाइकल कोयला खदान के पास झरनों को, आदिवासियों को वहां झरनों तक जाने से रोका गया। डुंगमा बुल्ला स्प्रिंग्स से पानी मोड़ने की संभावना जताई गई और 4.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की संभावना भी जताई गई। यानी इंटरनेशनल कार्बन उत्सर्जन में ऑस्ट्रेलिया का योगदान बढ़ जाएगा, यानी वो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। ये सवाल भी उठा। लेकिन पहली बार भारत के बाहर किसी एक देश में यह भी सवाल है कि अडानीज की कंपनी को जो लोग इंटरेस्ट देते हैं वह इंटरेस्ट का क्या मायने है, उस इंटरेस्ट को लेकर किस रूप में कैसे देखा जाए। और शायद इसीलिए इन्वेस्टर के विरोध में भी लोग सड़क पर आ गए। ब्लैक रॉक, एसबीआई जो भारत का बैंक है, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, एमयूएफजी, ये तमाम चीजें इस दौर में निकल कर आती हैं और यह सवाल बड़ा होता है कि आप इस क्यों इन्वेस्ट करते हैं, किस रूप में करते हैं। जरा विरोध के इन पोस्टर्स को भी देख लीजिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया के भीतर पहचान तो क्वींसलैंड से ही अडानीज ग्रुप की होती है, और क्वींसलैंड की जो कोल माइंस हैं उसको लेकर और उसके साथ सटे कोल पोर्ट्स को लेकर जहां से तकरीबन 500 मिलियन का लोन लिया गया, अगर इसको रुपए में आप तब्दील करेंगे तो 2655 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। विरोध इस बात को लेकर भी है, और खास तौर से जो माइनिंग, रेल और पोर्ट को लेकर है उसमें ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अडानी ग्रुप जुड़ चुका है। यानी भारत के भीतर जब ये सवाल पार्लियामेंट में या विपक्ष उठाता है और ये कहता है कि देखिए भारत की तमाम चीजें अडानीज को सौंपी जा रही है, तो एक क्षण के लिए यह भी देखिए ये मौजूदा वक्त में 2014 के बाद अडानी ग्रुप का जो योगदान ऑस्ट्रेलिया के भीतर है उसको भी समझना होगा कि आखिर दो राजनीतिक सत्ताओं की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं किसी कॉरपोरेट हाउस के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उसको कितना लाभ कैसे मिल सकता है। 2,47,000 सोलर पैनल्स इस दौर में अडानी ग्रुप ने लगाए हैं। 1,85,000 मेगावाट पावर वो जनरेट हर बरस करता है, और इन सब के बीच मल्टी डायमेंशनल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिस रूप में काम कर रही है वह इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे और रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप की मौजूदगी है।
तीन बड़े सवाल भारत के संदर्भ को लेकर यहां बहुत जरूरी हैं उठाने, क्योंकि दूसरी कोई भी कॉरपोरेट कंपनी, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे जर्मनी की हो, इस तरीके से वहां की राजनीतिक सत्ता ने वह स्पेस नहीं दिया और सत्ता के साथ वहां की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसको ऑस्ट्रेलिया में जगह मिली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की किसी बड़ी कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में जो स्पेस मिला है, और उस देश की पीएसयू के जरिए नहीं बल्कि पीएसयू से हटकर प्राइवेट सेक्टर को लेकर जो डील हुई है, वो शायद ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुनिया भर के भीतर ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइवेट सेक्टर्स की मौजूदगी है उसमें अडानी सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर है। और किस रूप में पोर्ट्स हैं, माइंस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, जरा इस दृश्य को भी आप एक क्षण के लिए देख जरूर लीजिए। जाहिर है इन तस्वीरों को देखकर यह तो साफ लगता है कि दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सरकार उस इकोनॉमी के महत्व को समझती है जो अडानी ग्रुप के जरिए ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में जुड़ चुकी है। लेकिन इसके साथ भारत के भीतर अडानीज को लेकर उठते हुए सवाल यह भी बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में पहली बार भारत सरकार या कहें मोदी सरकार भारत के कॉरपोरेट के लिए एक स्पेस दुनिया के अलग अलग देशों में जरूर बना रही है। यह अलग मसला है कि वो पीएसयूज नहीं है, यानी पब्लिक सेक्टर के नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर के, और उसमें भी खास मित्रों के लिए एक स्पेस बनाया जा रहा है। और जो मुनाफा जिस तर्ज पर प्राइवेट कंपनीज को होता है, वो प्राइवेट कंपनी किस रूप में भारत के भीतर उठते सवालों में, वहां पर चाहे ट्रांसमिशन का मसला हो, वहां पर चाहे पावर यूनिट्स का जिक्र हो रहा हो, वहां पर चाहे बिजली के आधुनिक मीटरों का जिक्र हो रहा हो, इन सब से हटकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के भीतर की इकोनॉमी के साथ प्राइवेट कॉरपोरेट का जुड़ना और भारत सरकार की कूटनीति उसमें शामिल हो जाना, ये शायद सिर्फ भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया में ही है। क्योंकि इस दौर में बांग्लादेश ने कहा है कि जो बिजली अडानीज दे रहे हैं, जो कि झारखंड के गोड्डा में पावर प्रोजेक्ट है, उसको हम दोबारा परखेंगे और नया समझौता करेंगे। और इन सब के बीच श्रीलंका ने भी इंडिकेशन बहुत साफ अडानीज ग्रुप को लेकर नहीं दिए हैं कि आपके लिए हमारा पोर्ट खुला हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री जरूर है जहां पर प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी में अडानी ग्रुप और उसके पीछे खड़े भारत सरकार यानी मोदी सरकार की कूटनीति इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी काम कर रही है। तो आखिर के तीन बड़े सवाल शायद इसलिए महत्वपूर्ण है, क्या वाकई इस दौर में मोदी सरकार ने जो भी बिजनेस डील दुनिया के अलग अलग देशों में की, जिसका आरोप विपक्ष खुले तौर पर यह कहकर लगाता है कि आपने इस देश की कंपनियों को लाभ नहीं दिया बल्कि प्राइवेट कंपनियों को लाभ देने के लिए आपने तमाम बिजनेस डील दुनिया भर में की है। और खुले तौर पर कांग्रेस यह आरोप भी लगाती है कि डिफेंस की डील हो तो आप इजराइल देखते हैं, पोर्ट्स की डील हो तो फिर आप श्रीलंका देखते हैं, बांग्लादेश देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी देखते हैं, इजराइल भी देखते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में कॉरपोरेट की मौजूदगी भारत के भीतर ही नहीं बल्कि भारत के भीतर से निकलकर दुनिया के 16 देशों में अडानीज की मौजूदगी खुले तौर पर दो बातों का ऐलान करती है। जब तक मोदी सरकार सत्ता में है या मोदी सरकार साथ में किसी भी कॉरपोरेट के साथ खड़ी है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विस्तार से कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बड़ी बात,
भारत की इकोनॉमी नहीं लेकिन भारत के कॉरपोरेट का नेटवर्थ जरूर इस दौर में बढ़ता चला जाएगा और इस नेटवर्थ के आसरे भारत के भीतर की राजनीति को कॉरपोरेट के पूंजी के आसरे कैसे प्रभावित किया जाता है, ये बार बार सवाल संसद के भीतर और बाहर उठता रहा है। लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा है। क्या वाकई अडानी का पूरा कार्य यहां के आदिवासी, यहां के लोग, यहां के पर्यावरण, यहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं और सरकार के जो अपने नियम कायदे हैं, क्या उसके अनुकूल है या नहीं है? अच्छी बात है, यह सवाल ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।